उखल बंधन लीला। पहले थोड़ी ईश्वर की चर्चा करें। ईश्वर को सब सुख है, लेकिन आपसे हम पूछते हैं कि ब्रह्म की माँ का नाम आप बताओ। ब्रह्म की नाम माता के स्नेह का सुख कभी ब्रह्म को मिला? अच्छा, ब्रह्म के मालिक का नाम बताओ। अनाथ है। अरे ब्रह्म के बाप का नाम बताओ। तो ब्रह्म के ना माँ बाप हैं, ना ब्रह्म का कोई मालिक। अरे भाई, ब्रह्म तो ब्रह्म है ना, हमारे उसको गुरु जी अद्वितीय कहते बोलते थे कि जब उसके हाथ पैर आंख कोई है ही नहीं तो वो कृपा क्या करेगा। अरे हम पर कोई अटैक करे, तुम कहते हो ब्रह्म के तो हाथ पैर ही नहीं है, तो वो हमारे पर क्या कृपा करेगा। सो वो कृपा नहीं कर सकते। उसको ब्रह्म को तो अद्वितीय बोलते हैं। अब ये है भगवत लीला, जहाँ ब्रह्म की माँ होती है। ब्रह्म की माँ कौन? जो ब्रह्म को अपना बेटा माने, जो ब्रह्म को अपनी आत्मा माने सो ज्ञानी, और जो ब्रह्म को अपना स्वामी माने सो भक्त। जो स्वामी मानता है वो पूजा करे, और जो आत्मा मानता है सो मस्ती में रहे। और जो ब्रह्म को बेटा मानता है वो आत्मा मानने वाले से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? अरे वो ब्रह्म ज्ञानी भी उसका बेटा हो गया। जिसने ब्रह्म को अपना आत्मा मान लिया वो ब्रह्म ज्ञानी उसका बेटा हो गया। उस माँ का बेटा है जिसने ब्रह्म को बेटा माना। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म दोनों एक हैं, और मैया तो ब्रह्म और ब्रह्म ज्ञानी दोनों की मैया है। वेरी गुड। यह है वात्सल्य। श्री सुखदेव जी महाराज यशोदा मैया का वर्णन करते हैं कि आप यशोदा को देखोगे तो लाला को जरूर देखोगे। ब्रज में किसी को बड़े प्यार से बुलाना होता है तो लाला कहकर बुलाते हैं। दिल्ली में तो लाला व्यापारियों को बोलते हैं, लाला लाली। और ब्रज में लाला बोलते हैं अपने बालक को। बेटे कहो लाला, कहाँ से आए? ये लाला शब्द क्या है? लाल्यते इति, जिसका पालन किया गया, जिसको प्यार किया गया, उसको लालन बोलते हैं। उसी का लाड़ है। जो लाडला है उसी को लाला बोलते हैं। लाल्यते इति लाला। तो मैया को देखोगे तो लाला मिलेगा, क्योंकि बिना बेटे के माँ कैसी? एक बात और है, धन कमाने की शिक्षा स्कूल कॉलेज में दी जाती है, और विज्ञान की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा भी दी जाती है, लेकिन प्रेम की शिक्षा देने के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं हुआ करता। इसलिए लोग प्रेम करने में गड़बड़ा जाते हैं, बड़ी गड़बड़ी करते हैं। जिससे नहीं करना चाहिए उससे कर बैठते हैं, और जिससे करना चाहिए उससे नहीं करते। तो हमारे महात्माओं ने सोचा कि प्रेम करने की शिक्षा भी लोगों को देनी चाहिए। कैसे देनी चाहिए? तो भगवान से यशोदा मैया कैसे प्रेम करती थी, गोपियाँ कैसा प्रेम करती थी, ग्वाल बाल कैसा प्रेम करते थे। आओ भाई, प्रेम के बारे में भी इनसे कुछ सीखो। ये शिक्षा स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगी, ये प्रेम की शिक्षा है। तो एक दिन की बात है, कभी कभी ऐसी लीला होती है दुर्लभ कि अब एकदा का एक अर्थ है कि एकम ददाति इति एकदा। जैसे यशोदा है, यशांसी ददाति इति यशोदा, जो यश का दान करे सो यशोदा। इस प्रकार जो एक का दान करे सो एकदा। ये यशोदा का विश्लेषण है, ऐसा मानना। अब यशोदा मैया कौन है? वो एक को देती है। किस एक को? भगवान को। जैसे कोई मैया अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही हो, और तुमने जाकर कहा कि मैया अपना लाला दे तो जरा, और उसने अपनी गोद से उतारा और तुम्हारी गोद में दे दिया, तो ये तो एक है। ऐसा बच्चा दुनिया में दूसरा नहीं है, जो पैदा होने के दिन ही रातों रात 2 कोस चला जाए, जेल खाने में पैदा हो और सब के सब फाटक फटाफट खुल जाएं। अद्भुत बालक है ना। 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, कपड़ा पहने पैदा हुआ। ऐसा कोई बालक है जो हाथ में हथियार, शरीर पर कपड़ा, बाल संवारे और मुकुट पहने पैदा हो, और पैदा होते ही फटाफट बोलने लगे जैसे सीख कर आया हो? ये अकेले हैं, इनकी बराबरी करने वाला और कोई नहीं। और इस एक को अगर तुम अपनी गोद में लेना चाहो तो यशोदा मैया से जान पहचान कर लो। वो झट अपनी गोद में से उतार कर तुम्हारी गोद में दे देगी। इसीलिए यशोदा मैया का नाम एकदा। अपने घर आई हुई ग्वालन को वो इस बालक को बारंबार दे देती है, इसीलिए एकदा। अच्छा भाई, सबको तो बालक देती है, पर अपने बालक को क्या देती है? देखो कृष्ण कितने परवश हैं, प्रेम के पराधीन, प्यार के बंदी हैं। अगर यशोदा मैया कृष्ण को ना बांधती तो कैसे पता चलता? कमर में रस्सी लगाकर उखल में बांध दिया,
और कृष्ण बंध गए। कौन जानता इस बात को कि कृष्ण अपने भक्त के इतने अधीन है, सारी सृष्टि का मालिक होकर भी अपने प्रेमी के इतने अधीन कि वो बांधे तो बंध जाए। ये यश कृष्ण को यशोदा मैया ने दिया। रासदारी बोलते हैं, बांधे तो बंध जाए, बेके तो बिक जाऊं, मैं भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं भक्तों के अधीन, बेचे तो बिक जाऊं। बड़ा सुंदर लगते हैं छोटे छोटे बालक, जब पहले हम क्लास देखने जाया करते। वो भक्तों का इतना अपना है कि भक्त बांधे तो वो बंध जाए, भक्त बेचे तो बिक जाए, भक्त मारे तो चक्र लेकर नहीं खड़ा होए, रोए। और अगर दूसरा कोई कृष्ण के ऊपर हथियार उठाता तो हथियार पर हथियार चलता कि नहीं चलता? ये तो बिना हथियार के भी मार डालता। पूतना को मुंह से चूस लिया, शक्टासुर को पांव से मार दिया, तृणाव्रत का गला घोट दिया, बगुले को वहीं चीर दिया, सांप के पेट में घुस गए, हथियार की जरूरत नहीं। ब्रज के ठाकुर ने ब्रज में चक्र कभी नहीं चलाया। मथुरा में हथियार चलाया हो तो चलाया हो, द्वारका में चलाया हो तो चलाया हो, लेकिन ब्रज में हथियार का काम नहीं। वहां तो हाथ पांव ही उसके ऐसे हैं। वो गायों का दूध पीकर कसरत करके माँ के वात्सल्य से हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ है। शहर में गया तब हथियार की जरूरत पड़ी। यशोदा मैया की ये महिमा है। देखो, अगर गरीब को दान करो 2 आना भी तो वो प्रतिग्रह कर लेगा, हाथ फैला कर ले लेगा, लेकिन एक सम्राट को देना हो तो उसको थोड़ा दोगे तो नहीं चलेगा। उसको कैसे दोगे? तो श्री कृष्ण यश के सार्वभौम हैं। समस्त यश श्री कृष्ण में निवास करते हैं। जिसके यश का गान कर कर के लोग भव सागर से पार होते हैं, इतने यशस्वी श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने वो यश दिया जो उनके पास पहले नहीं था। भक्त के हाथों से बंध जाने का यश पहले कृष्ण के पास नहीं था। मैया ने उनको भक्त के हाथों बंध जाने का यश दान दिया। तो ये भी एक क्वालिटी है तेरे। अब उसके प्रेम की बात सुनाते। ये बात कार्तिक महीने की है। कार्तिक को वैष्णव संप्रदाय में दामोदर मास बोलते हैं। एक दिन की बात, गोवर्धन पूजा होने वाली थी तो यशोदा मैया ने घर की जितनी दासियां थी सबको दूसरे काम में लगा दिया, क्योंकि एक तो श्री कृष्ण के लिए नारायण की पूजा करनी थी, दूसरे श्री कृष्ण को खिलाना है, इतनी चीजें अपने हाथ से तैयार करना। देखो, ये प्रेम की बात है। यशोदा मैया का ये विश्वास है कि कोई भी दासी चाहे कितने प्रेम से कृष्ण के लिए माखन तैयार करे, लेकिन मेरे हाथ का माखन मेरे लाला को जितना प्यारा लगता है। मैं तो रोज कहती हूँ, यशोदा मैया का माखन है, मधुमती ने बनाया है, तो मैं तो सिर्फ परोसने वाली हूँ। रोज इसका नाम ले देती हूँ, मेरी आदत है। फिर तो मुझे पक्का बुला लेंगे श्री जी। तो मेरे लाला को जितना प्यारा लगता है उतना दूसरे के हाथ का नहीं लगता। आधे वाला अंदर, उसको तो प्यारा प्यारा मिलना चाहिए। दासियों के मन में भी तो है कि हम अपने हाथ का माखन ठाकुर जी को खिलाएं। उनका मन पूरा कैसे हो? तो फिर कोई युक्ति होनी चाहिए। सो तुम लाला के लिए ये काम कर लो, तुम उसके लिए कपड़े सवार लो, तुम पूजा के लिए ये काम कर लो, तुम माला बना लो, तुम चौकी सजा लो। मैया से ऊपर है, हम तेरे को माखन बनाने देते हैं अपनी श्री जी के लिए। तो ऐसे भिन्न भिन्न कामों में दासियों को लगा दिया और सबको ये अनुभव हो रहा है कि हम भी कृष्ण के लिए काम कर रहे हैं। उनको ये अनुभव नहीं कराना कि देखो, अपने बेटे से इतनी ममता है कि उसके लिए खुद करती है और हमें उसके लिए कुछ नहीं करने देती। सब यही अनुभव कर रही हैं कि हम भी कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं। यशोदा मैया ने युक्ति से लगा दिया। बुद्धिमानी चाहिए, बिना बुद्धि के कोई काम नहीं बनता। एक फूहड़ औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पिलाते पिलाते झट उसको अलग कर दिया। अब वो रोने लगा, चुप्पी ना हो। और दूसरी मैया पिलाते पिलाते बीच में बच्चे का मुख चूम ले, बीच बीच में प्यार कर ले, बच्चा उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे, सो झट से उसको छुड़ा दे। अब बच्चे को भूल ही गया कि मैं दूध पी रहा था, इसलिए छुड़ाने पर नहीं रोया। तो बच्चे को दूध कैसे पिलाना, इसकी भी युक्ति होती है। घर के लोगों को कैसे खुश रखना, इसकी भी युक्ति होती है। सबको संतोष भी होए। हमारे तो घर के ये सब खुश भी खुश है। हम तो एक दूसरे को खुश ही रखते हैं।
अब यशोदा मैया ने 11 सबको, साल हुए, कहीं ये सब भी हुआ नहीं, तीनों हुए। जैसे हमें भी दीदी ऐसी 25 साल हो गए, हमारा भी नहीं हुआ तो बड़ी अब कमाल ठीक की है बात है, पैर। जब से 25 साल हुए हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। मैं कहता तूने फिर ग्रस्त का सुख नहीं है, जो लड़ाई में भी एक सुख है। नहीं सच में यदि दीदी, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। हम तो कभी छोटा, मेरी सास 2 साल तो रहे हमारे पास, तो वो हमेशा यही कहते थे भी एक कमरा है, ऐसा लगता है जैसे कोई छड़ा रहता है, 2 तो रहते ही नहीं है, इसमें आवाज भी नहीं आती है। ऐसे क्रेडिट है, वो बोलते थे पूर्व जन्म के हमेशा। दोस्त हो। अच्छा जी, चलो। यशोदा मैया ने सबको भिन्न भिन्न कामों में लगा दिया, क्योंकि नंद बाबा की वो महारानी हैं। नंद बाबा भी धर्मात्मा हैं, उनके भी भाग्य का सूचक है नंद गहिनी। नंद बाबा धन्य हैं जिनको ऐसी गहनी प्राप्त हुई। और श्लेष से यशोदा नंद गहनी आ का और प्रश्लेष कर दो। यशोदा कैसी, तो बोलो आनंद गहनी। अच्छा, यशोदा मैया का शरीर आनंद का घर बना हुआ है। जिस समय वो निर्ममंथ स्वयं दही मथती है, रोते रोते नहीं, आनंद में भरकर। बच्चे के लिए यदि रोते रोते रोटी बनाओ, मंगलम। रोते रोते रोटी बनाओगे, माखन निकालोगे, रो रो कर दूध पिलाओगे, तो रोने का असर बच्चे में भी जाएगा। अरे यशोदा मैया आनंद में भरकर अपने लाला को दूध पिलाती देखो, थी। किसी भी भाव से कोई बनाए, वो उसकी वाइब्रेशन उसमें होती है। एक बार उसकी देख आते ही थे मेरे पास, 1 महीना रहते थे साल में, तो मैंने उनको बताया नहीं, 1-2 पराठे रखे, खाते खाते कहते किसने बनाए हैं? मैंने कहा क्यों? नहीं नहीं, ये किसी खास आदमी के बनाए हुए हैं। मेरे को रोमांच सा हो रहा है खाते खाते। तो वो किसने बनाए थे? एक राय साहब नहीं थी, हमारे गुरु जी की शिष्य राय साहब थे, तो उसको राय साहब नहीं बोलते थे, मथुरा थे। तो अच्छी भक्त थी, और मतलब उसका बड़ा वात्सल्य था, क्योंकि वो गुरु बहन थी हमारे गुरु जी की। तो आई पहली बार, तो मैंने कहा ये गोपाल मंत्र कर रही है, मैं उसके बाबा के लिए चाय बनाने लगी। तो मैंने कहा 1 कप ज़्यादा बना लूँ आज, तो मैं तो बाबा आज 3 कप बना लूँ ना, वो कर रही है, मैं तो जानती नहीं थी कौन। कहते वो तेरे हाथ की नहीं पिएगी है। मैं अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पिएगी तो हम आधी आधी फिर और पी लेंगे दोनों जने, मैं पी लूँगी। मैं तो बनाई दी, मैं बनाई तो बाबा ने उसको बोला कि तुम चाय पिएगी? किसने बनाई है? कहते हाँ मैं तो इसी के हाथ के पीऊँगी। क्योंकि मेरे को आदत थी हरि नाम करने की ना, हर वक्त। तो बोलिए उसके मुख में तो हर वक्त हरि नाम दे, तेरे केले चाटे तो कभी नाम करते। जो भी हो, मैं कहूँ ना 1 लाख नाम करना चाहिए, तो बाबा तुम्हारे बड़े लीनियंट थे। कहते करना क्या है, ये छुटा और वो मिला, मेरा आशीर्वाद है, कुछ मत कर। ऐसा कह देते, कुछ मत कर। जैसे जीव गोस्वामी ने लिखा, कुछ मत करो, खाली अभिमान रखो कि हम मंजरी हैं। खैर, तो वो बाबा पधार गए, तो वो आया करे मथुरा से, मेरी बड़ी घनिष्ठता हो गई इस बात के बाद। तो वो पराठे बना के घर से बाबा की समाधि को भोग लगा के लाती। मैं क्या एक परम भक्त ने बनाए हैं, मैं उनको सुना। कहती तभी तो देखो वाइब्रेशन कितनी स्ट्रांग। कहते मेरे को खाते ही ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कोई खास बात। तो इसका मतलब उनकी भी तो सामर्थ्य देखो ना, जिन्होंने उसको उसी वक्त फील भी किया। सामर्थ्यवान वो तो थे ही सामर्थ्य। पहचान करने वाला भी तो होना चाहिए। हाँ, हीरे की कदर जोहरी देखो जानते। सनातन गोस्वामी के लिए जब रूप गोस्वामी ने खीर बनाई और श्री जी ने बनाई थी, तो सनातन गोस्वामी को देखते ही खाते ही अश्रु कम फूल सब गए, किसने बनाई है, क्या किया तूने? तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो लोगों को अटपटी बात लगती है कि जो भी आए उसको भगवान समझो। अगर आप जो आया उसको भगवान समझ के उसकी सेवा करोगे, उसके लिए बनाओगे, तो उसको भी कुछ मिलेगा, और आपको तो मिला ही मिला है। तो अगर आ गया फांसी की फड़कन, अब रोटियां बनानी पड़ेंगी, अब ये करना पड़ेगा, तो वो ऐसी ना, पता नहीं किसने किस बात पर सुनाया था कि अगर हम मेड रखते हैं खाना बनाने के लिए, तो क्या है ना, बच्चे ने दोबारा रोटी मांगी, मान लो रोटी बंद हो गई बननी, तो मेड तो कहेगी हाय हाय फिर से बनानी पड़ रही है, मतलब कल्प के बनाएगी वो। और माँ होगी
तो कहेगी हाय मेरा बच्चा कितना अच्छा, आज एक और रोटी मांग ली, मैं अभी बना के खिलाती हूँ अपने बच्चे को। यशोदा के बनाने में और मेड के बनाने में ये खुश होएगी, "अरे मेरे बच्चे ने एक रोटी आज और मांग और ली", मांग ली। वो खुश होकर बना देगी। तो आनंद में भरकर उसके लिए मक्खन निकालती थी, तो उसी का आनंद तो कृष्ण के जीवन में भरा हुआ है। मैया आनंद में हो तो बेटा भी आनंद में रहता है। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि, बड़ा विचित्र प्रयोग किया है। यशोदा स्वयं दधि निर्ममथ, स्वयं ये श्लोक की जान है। यशोदा स्वयं दधि मथ रही है, महारानी जी स्वयं ये काम कर रही हैं। इसका अर्थ ये है कि उनके पास काम करने वाले तो बहुत हैं, उनको स्वयं काम नहीं करना चाहिए, परंतु ये उनके बेटे के प्रति प्रेम है। देखो ये प्रेम की एक शिक्षा हुई कि जिससे प्रेम होता है उसका काम करने को मन करता है, अपने हाथ से करने में ही रुचि होती है। पता नहीं थोड़े दिन हुए तो मैंने किसको कहा, मैंने क्या बर्फी बनाई थी ना राजू ले खा, बादाम काजू की बर्फी है, मैंने बनाई है। कहता आपने बनाई है? मैंने कहते इसमें खास स्वाद है। वो बड़ा कहा करता था नवदी, आपने बनाई है? तो मैं कुछ बनाती भी नहीं, कोई आता नहीं। तो यशोदा माता अपने हाथ से निष्ठा पूर्वक दधी मथ रही है। अब दधी मथते समय उनके अंदर 3 बातें हैं। यशोदा मैया याद करती जा रही हैं, गाती जा रही हैं कृष्ण की बाल लीला और दही मथती जा रही हैं। मानो चंदन रगड़ते हैं तो लीला गाते रहते हैं, चंदन लगाते हैं तो लीला गाते रहते हैं, 3 4 5 अष्टक तो हम बोल ही लेते हैं। मानो शरीर से दही मथने का काम हो रहा है, वाणी से कृष्ण की लीला का गान हो रहा है और मन से कृष्ण लीला का स्मरण हो रहा है। इसका नाम हुआ भक्ति। मन भी, वचन भी और तन भी, तीनों ही कृष्ण के लिए। देखो 5 कोश लग गए ना, स्थूल शरीर, स्थूल देह हो गई, सूक्ष्म शरीर मन वहाँ है, और प्राण से प्राणमय कोश से जीवा से कर रहे हैं, और आनंद में कुछ सारे कोश हो गए, 5 कोश उसमें लगे हुए हैं। तो फिर बताओ कली काल कहाँ से घुसेगा?